हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। एमजी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं लेके आ गया हूँ फिर से एक नया वीडियो, चैप्टर 2 का पार्ट 3, लाइन्स एंड एंगल्स। ओके, सो हमने लाइन्स एंड एंगल्स के पार्ट 1 और पार्ट 2 में स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। दिस इज द लास्ट सेक्शन ऑफ चैप्टर 2, दैट इज अचीवर सेक्शन, और हम इस वीडियो में अचीवर सेक्शन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ अचीवर सेक्शन। हाँ तो बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 1 अचीवर सेक्शन का क्या है, 26। क्या कह रहा है, स्टडी द गिवन फिगर। सो यहाँ एक फिगर दिया, केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, सो एक स्टार शेप दिया हुआ है। अब क्या पूछ रहा है, पहला, हाउ मेनी वर्टिसेस डज द गिवन फिगर हैव। तो पहले आपको बता दो वर्टिसेस क्या होता है। जब भी कोई दो लाइन जिस पॉइंट पे मीट होते हैं, ठीक है, इट कुड बी लाइक दिस एज वेल, ओके, एनी फिगर। सो जहां पे टू लाइंस आपस में मीट होते हैं, दैट इज नोन एज वर्टिसेस। ओके, सो अभी आप देखो यहाँ पे क्या है, ये दो लाइन कहाँ मिल रही, ए पे, ठीक है, फिर बी पे, सी पे, डी पे, ई पे, एफ। तो ये 6 हो गए ये वाले वर्टिसेस, और अभी अंदर देखोगे आप तो ये 6 वर्टिसेस और हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए वर्टिसेस, तो P का हो गया 12। ओके, सेकंड क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स आर देयर इनसाइड द गिवन फिगर। सो इनसाइड की बात कर रहा है। ओके, सो एक्यूट एंगल सबको पता है, नहीं पता है तो मैं रिवाइज कर देता हूं। एक्यूट एंगल वो सारे एंगल जो 90 डिग्री से कम होते हैं, तो दिस इज 90 डिग्री। सो इसके अंदर के जितने एंगल्स बनेंगे, ओके, दोज विल बी एक्यूट एंगल। ओके, सो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्यूट एंगल। तो आप इसमें देखो ये सारे एक्यूट एंगल हैं। ओके, सारे 90 डिग्री से कम है। सो बट दिस इज रिफ्लेक्स एंगल, एंड रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। बट यहाँ पे पूछ रहा है एक्यूट एंगल, तो हमें केवल ये वाले पॉइंट एक्यूट एंगल्स काउंट करने हैं। सो दोज आर 6, 1 2 3 4 5 6। सो क्यू का आंसर क्या हो गया, 6। ओके, फिर क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी रिफ्लेक्स एंगल। तो मैंने जैसे बताया अभी ये सब क्या थे, एक्यूट एंगल, लेकिन जो अंदर वाले हैं, दिस वन ए जी एफ, ओके, दीज आर रिफ्लेक्स एंगल। सो 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल कितने हो गए, 6। सो आर की वैल्यू हो गई 6। सो अब देखते हैं कहां पे मैच करता है। सो बी में देखो आप, P is 12, Q is 6 and R is 6. So this is our answer. मिल गया बच्चों सबको आंसर, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, दो स्टेटमेंट दिया है एंड इस फिगर के अगेंस्ट में दिया हुआ है, ठीक है। क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर the number of obtuse angles is 4। तो कह रहा है इसकी फिगर में 4 ऑब्ट्यूज एंगल बन रहे हैं। इसका मतलब 4 एंगल ऐसे बन रहे हैं जिनकी वैल्यू क्या है, 90 डिग्री से बड़ी है और 180 डिग्री से छोटी है। ओके, तो देखते हैं बात सही है या गलत। तो ये तो देखो आप, ए एफ बी, दिस इज 45, दिस इज एक्यूट एंगल। ए एफ सी, तो ये टोटल क्या हो गया, 45 45 मिलके 90, तो दैट इज राइट एंगल। ओके, ऑब्ट्यूज नहीं है, तो ये भी नहीं है, ये वाला दोनों मिला के भी नहीं है। नाउ दिस ए एफ डी, सो दिस इज 135, सो दिस कम्स इनटू दिस क्राइटेरिया। तो अभी पहला ऑब्ट्यूज एंगल हमको मिल गया, दैट इज ए एफ डी। ओके, फिर क्या है, दूसरा क्या है, ए एफ ई। अगर इसको भी लेते हैं तो दिस इज टोटल 180, और 180 क्या हो जाता है हमारा, स्ट्रेट एंगल, करेक्ट। सो अब इसमें क्या हो गया, एक हमारा इस साइड से मिला जो आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, दूसरा इस साइड से चलते हैं, ई एफ डी एक्यूट है,
ई एफ सी ये भी एक्यूट है, ई एफ बी, सो एंगल ई एफ बी, ठीक है, तो ये वाला एंगल जो होगा दिस विल बी ऑल्सो 135, ठीक है, तो 2, और ई एफ ए देखेंगे तो अगेन दैट इज स्ट्रेट एंगल, तो वो भी नहीं है, तो टोटल हमारे पास क्या है यहाँ पे 2 ऑब्ट्यूज है, 4 नहीं है, तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। ओके, दूसरा कहते हैं इफ द एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, अब ये दो लाइन है, ये क्या है, ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, लाइंस इज अ राइट एंगल, वो बोल रहा है कि कोई भी दो लाइन है, दिस ऐसे है और ऐसे है, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां क्या कर रहा है, राइट एंगल बन रहा है, ओके, इट मींस ये 90 डिग्री है, देन द लाइंस आर परपेंडिकुलर, यस, सो दिस इज द डेफिनेशन, कोई भी लाइन परपेंडिकुलर तब होगी जब वो दो लाइन एक दूसरे को जहां पे कट करते हैं वहां पे 90 डिग्री का एंगल बने, so those lines will be called perpendicular lines, okay, so अगर कहीं ऐसे भी दिया है तो this is perpendicular, okay, so we will say this line is perpendicular to this line, okay, so this statement is true, this is false, so इसमें क्या है, statement 1 and 2 नहीं, false नहीं, this is true but second is false, no, our first is false and second is true, so our answer would be D, okay, तो चलो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। हाँ तो बच्चों क्या है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, कह रहा है इफ यू आर फेसिंग वेस्ट एंड टर्न्स एंटी क्लॉक, ओके, सो पहली चीज जब भी कभी डायरेक्शन की बात है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो पहले तो एक डायरेक्शन का पिक्चर ड्रा कर लेते हैं, और डायरेक्शन कैसे होता है, कभी भी आप सोचो दिस इज ईस्ट, हमेशा ये ध्यान रखना, और ईस्ट के अपोजिट में क्या होगा, वेस्ट, और इधर मुंह करके खड़े हैं तो अब क्या होगा, नॉर्थ इधर होगा और साउथ इधर होगा, करेक्ट, सो कभी भी डायरेक्शन जब भी बनेगा तो ऐसे बनेगा, ईस्ट हमेशा राइट में और वेस्ट हमेशा लेफ्ट में, ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, इफ यू आर फेसिंग वेस्ट, अब कह रहा है कहां पे फेस है, इस साइड में, ओके, एंड टर्न्स एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी कैसे चलती है, ऐसे, और कह रहा है कैसे चलना है, ऐसे उल्टा, ओके, तो अभी वेस्ट की तरफ मुंह है, एंटी क्लॉकवाइज घूमा और किधर, साउथ की तरफ, ओके, अब यहां से अगर आप इधर से इधर जाओगे यहां पे, ठीक है, तो ये कितना एंगल बना, 90 डिग्री, करेक्ट, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, तो अभी देखो आप इसमें से ये तो गलत हो गया, अब इस तीन में से कुछ भी हो सकता है, सेकंड क्या कह रहा है, टू लाइंस कैन इंटरसेक्ट एट ओनली, सिंपल सी बात है, अगर ये दो लाइन है आप चाहे जैसे भी ड्रॉ कर लो, ऐसे ऐसे, सो इट विल ऑलवेज इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट, ओके, तो यहाँ पे देखो 90 और 1, तो ये भी गलत हो गया, बी और डी में से कोई ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ भी 90 है यहाँ पे भी 1 है, ओके, नाउ थर्ड, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक विल स्टॉप एट, कहां पे रुक जाएगी भाई, मिनट हैंड, इफ इट स्टार्ट एट 10 एंड मेक्स 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज, ओके, ठीक है, इसमें दो तीन पार्ट है, थोड़ा ध्यान से देखिए, अब घड़ी कैसे है, घड़ी बनेगी हमारी ऐसे, ओके, यहाँ पे 3 है, यहाँ 12 है, यहाँ 6 है और यहाँ पे 9 है, ओके, अब वो कह रहा है 7 कहीं यहां होगा, ओके, अब क्या कह रहा है, कहां से स्टार्ट हो रही है, 10 से, तो 10 हमारा कहां है, यहाँ पे, और यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे लेट्स से 1 2 4 8 11, जो मिनट हैंड कहां से स्टार्ट हो रही है, 10 से, यहाँ पे है मिनट हैंड 10 से स्टार्ट हो रही है, और कितना चल रही है, 3/4, तो 3/4 टोटल नंबर कितना है, 12, तो 3/4 ऑफ 12 क्या होगा, 9, ओके, सो वो 9 नंबर मूव करेगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहां पहुंचेगी, 7 पे, सो द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक विल स्टॉप एट 7 इफ इट स्टार्ट एट 10 एंड मेक्स 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज, क्लियर, तो टोटल रिवॉल्यूशन में कितने नंबर्स उसको मूव करना है, 12,
और उसने बोला 3/4 ही मूव किया, तो हमने वो निकाल लिया कितना नंबर मूव किया 9, उस हिसाब से इट विल रीच टू 7। तो 7 कहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ नहीं है, तो इससे यही खत्म हो गया और दिस इज आवर आंसर, करेक्ट। तो अगर आप समझदार हैं, थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे तो ओलंपियाड में आपको यहीं पे 3 मार्क्स मिल जाएंगे, आपको चौथा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, करेक्ट। बट सिंस वी आर सॉल्विंग दिस चैप्टर, सो फॉर इंफॉर्मेशन लेट्स सॉल्व दिस पार्ट एज वेल। क्या कह रहा है, द ऑफ एन एंगल इज रिटन इन द मिडिल व्हाइल नेमिंग एन एंगल। तो अभी हमने बताया था पिछले उसमें, सपोज कर लो ये है फिगर, ओके, एंड दिस इज ए, दिस इज ओ और दिस इज बी। तो अभी इस एंगल का नाम हम कैसे देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ए ओ बी, करेक्ट, एंगल ए ओ बी। सो दिस पॉइंट इज व्हाट, दिस इज पॉइंट इज वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स। सो जब भी किसी एंगल का नेम राइट करते हैं तो वर्टेक्स ऑलवेज कम इन बिटवीन, करेक्ट। तो कह रहा है द, यहां पे आ जाएगा वर्टेक्स ऑफ एन एंगल इज रिटन इन द मिडिल व्हाइल नेमिंग एन एंगल। क्लियर, समझ गए बच्चों। तो आप देखो दिस इज द फोर्थ ऑप्शन। तो इसी के साथ 28 क्वेश्चन खत्म हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ नंबर ऑफ वर्टिसेस, ओके, द सम ऑफ नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पेंटागन। ओके, सो दो पार्ट है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ साइड्स एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस, और दोनों को ऐड करना है। क्या आएगा, तो पहले तो पेंटागन कैसे होता है, ठीक है, 5 साइड है, 1 2 3 4 5, करेक्ट। तो साइड क्या हो गया 5, वर्टिसेस अभी मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जहां दो लाइंस ज्वाइन होती हैं दैट इज कॉल्ड वर्टिसेस। तो दिस इज ए, दिस इज बी, सी, डी, ई। तो टोटल वर्टिसेस कितने हुए 5। तो सम क्या होगा, 5 + 5 = 10। तो दिस विल मैच टू दिस वन, ओके। तो पहले का आंसर हो गया क्यू, तो पहले का आंसर क्यू हो गया, तो ये गया ये गया, ओके। इफ 3 पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन है, इस पे 3 पॉइंट्स हैं ए, बी एंड सी, देन टोटल लाइन सेगमेंट्स फॉर्म इट्स। तो कितने टोटल लाइन सेगमेंट कितने हुए, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था इसमें कि सेगमेंट कैसे काउंट करते हैं। So this is one segment AB. So AB is a segment. Okay. Then AC. AC is also a segment. And then BC. So BC is also a segment. So total कितने हुए 3. ठीक है. So answer would be 3. So दूसरे का क्या हुआ R. तो अगर आप देखोगे दूसरे का R. Okay. तो ठीक है, यहाँ पे R है, यहाँ P है, तो यहीं पे अभी ये करेक्ट हो गया, थर्ड सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बट लेट्स सी क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू इंटरसेक्टिंग लाइन इज, ओके। सो अभी पिछले वीडियो में बताया मैंने, दो लाइन है, अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या होगा, ऑलवेज इट विल इंटरसेक्ट एट अ वन पॉइंट, ओके। सो दैट इज इक्विवेलेंट टू 1। तो इसी साथ क्वेश्चन नंबर 29 इज डन, सिंपल इजी। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन चैप्टर का भी और इस सेक्शन का भी, क्वेश्चन नंबर 30। आइए देखते हैं क्या कह रहा है, स्टडी द गिवन फिगर केयरफुली एंड मैच द फॉलोइंग। ये फिगर देखना है ध्यान से, ओके, और अब इन सारे चीजों का आंसर करना है, तो हमको मिलाना है कौन सा करेक्ट मैचिंग है, ओके। क्या कह रहा है, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। सो दिस एंगल क्या है भाई, 90 डिग्री से कम है, 0 डिग्री से बड़ा है, ठीक है, तो क्या होगा, एक्यूट एंगल। क्लियर, नाउ कम टू सेकेंड वन, एंगल AOE। AOE, दिस इज व्हाट इज दिस, दिस इज 90 डिग्री, इट मींस इट इज राइट एंगल। नेक्स्ट क्या है, एंगल AOC।
AOC करेक्ट। क्या है? 90 से बड़ा है, यस। 180 से छोटा है, क्योंकि ये पूरा होता तो 180 होता, 180 से छोटा है, यस। सो किस प्रॉपर्टी से मैच किया? ऑब्ट्यूज एंगल से। ओके, तो दिस इज गोइंग टू मैच विथ ऑब्ट्यूज एंगल। लास्ट क्या करा? एंगल BOD। BOD क्या है भाई? BOD देखने से है, सिंपल सी चीज है भाई, सीधी लाइन है। सीधी लाइन है मतलब स्ट्रेट, तो एंगल भी क्या होगा सीधी लाइन पे? स्ट्रेट एंगल, दैट इज 180 डिग्री। ओके, तो दिस इज गोइंग टू मैच विद दिस। तो अब देखते हैं ऑप्शन में ए का 2 कहां पे है? ए का 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो अब इन दोनों को देखते हैं। बी का थर्ड इसमें है, यहीं पे बात खत्म हो गई, इसको कैंसिल। फिर भी आप देख लो, मैच कर लो। सी का 4 एंड डी का 1, करेक्ट, क्लियर। तो बच्चों इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 फिनिश हुआ। अचीवर सेक्शन के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल। We will come with the next chapter in next video, that is chapter number 3, number play. Okay, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, कोई भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, तो बिना हिचक आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, और अपना नाम जरूर ऐड करो, क्योंकि लोगों की आईडीज कैसे है, मेड भी आपके फादर ने बनाई हो या किसी ने बनाई हो, तो अगर आप कमेंट में अपना नाम और अपना सिटी बताएंगे और अपना फिर कमेंट में क्वेश्चन पूछेंगे, तो इट विल बी इजियर फॉर मी टू आइडेंटिफाई। ओके, चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।